नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच कोई आक्रामक गतिविधि नहीं हो रही है। फिलहाल इन 90 घंटों में भारत ने पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ग्लोबल साउथ का ये देश 90 घंटों के अंदर सारी की सारी प्रिसीजन स्ट्राइक्स कैसे कर सकता है और कैसे इतना शानदार एयर डिफेंस सिस्टम ला सकता है, फील्ड कर सकता है, जिसके सामने दुनिया के उन्नत ड्रोन और मिसाइल्स नाकाफी थे। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के पीछे विलेन इन चीफ कौन है? आज बात करेंगे उस मुख्य खलनायक की जिसने ऑपरेशन सिंदूर से पहले के घटनाक्रम को अंजाम दिया था। बात है 1947 की। विभाजन में जालंधर से एक परिवार सैयद सरवर शाह पाकिस्तान जाता है। रावलपिंडी में वो बस जाता है। सैयद सरवर शाह शिया थे और रावलपिंडी में उनका कोई खास वेलकम नहीं हुआ। मुहाजिर कहलाते थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वहाँ पर टीचर की नौकरी की। पूरा न पढ़ने के कारण मस्जिद में इमाम भी बने। 1968 में उन्हें एक बेटा होता है जिसका नाम उन्होंने रखा असीम मुनीर शाह। असीम मुनीर शाह का बचपन भी उसी तंगहाली में गुजरा। लोग उन्हें मुहाजिर कहते थे। उन्हें मदरसे में शिक्षा मिली और वहीं उन्हें मिली जिहादी मनस्थिति, जिहादी मेंटेलिटी। बहरहाल असीम मुनीर शाह पाकिस्तान के ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल OTS मंगला से पास आउट हुए, सोर्ड ऑफ ऑनरली, और पाकिस्तान आर्मी के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, जो कि OTS मंगला से था। इससे पहले पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से पास हुए अफसर ही पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते आए थे। तो इस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी में उन्हें बहुत ज़्यादा अफसर काडर में वो वक़्त नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इसीलिए जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो उनका विरोध हुआ। खैर, आसिम मुनीर जब सऊदी अरेबिया गए तो वहाँ उन्होंने कुरान को कंठस्थ किया और हाफिज़ कुरान की वहाँ से उपाधि प्राप्त की। जी हाँ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मदरसे में पढ़े हैं और हाफिज़ कुरान हैं। पूरी कुरान उन्हें कंठस्थ है और बीच बीच में जब वो जवानों से बात करते हैं या किसी और से बात करते हैं तो कुरान का ज्ञान जरूर बघाड़ते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन सैयद आसिम मुनीर, इनकी जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो इंटेलिजेंस मैन है। ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे। 2019 में ये डायरेक्टर जनरल ISI थे और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक होता है जिसमें 40 CRPF के जवान मारे जाते हैं। तो पुलवामा को अंजाम देने वाले कौन थे? पुलवामा को अंजाम देने वाले थे सैयद असीम मुनीर शाह, जो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल थे, DG ISI थे, और जनरल बाजवा और प्रधानमंत्री इमरान खान थे, जिसे आज पूरा भारत बेचारा कहता है। इमरान खान बेचारे जेल में बंद हैं। इमरान खान बेचारे की पार्टी वैन हो गई है। लेकिन उस वक्त पुलवामा के दौरान इमरान खान प्रधानमंत्री थे और पुलवामा अटैक में उनकी सहमति जरूर रही होगी। बहरहाल इमरान खान ने
असीम मुनीर को उनके पद से, DGISI के पद से महज 8 महीनों में चलता किया। तकदीर का खेल देखिए, इमरान खान की सत्ता गई तो शहबाज शरीफ ने असीम मुनीर को नया पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जनरल असीम मुनीर। और इसके साथ इमरान खान के साथ जो हुआ आप जानते हैं। अब आते हैं पहलगाम में ये कैसे हुआ। पहलगाम के तार जुड़े हुए हैं 11 मार्च 2025। जाफर एक्सप्रेस का बलोच रिबल्स ने अगवा कर लिया। पाकिस्तान दबी जबान में ये कहता रहा कि ये भारत ने करवाया है। असीम मुनीर बदले की आग में सुलग रहे थे और 16 अप्रैल को उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कश्मीर उनकी शाहरग है और वो कश्मीरियों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। महज 7 दिनों के बाद पहलगाम में वो हत्याकांड होता है जिसमें 26 सैलानी मारे जाते हैं धर्म पूछ कर। तो ये समझना गलती होगी कि असीम मुनीर ने जाफर एक्सप्रेस का शायद बदला पहलगाम में लिया, ये गलती नहीं है। और असीम मुनीर का एंटी इंडिया स्टांस जग जाहिर है। उन्होंने पुलवामा कराया, उन्होंने पहलगाम कराया। अब हम बात करते हैं कि असीम मुनीर का हश्र क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एक मत नहीं रहा। नेवी तो बाल बाल बच गई कि भारत ने कराची और पाकिस्तान की नेवी पे अटैक नहीं किया, वरना उसका भी वही हश्र होता जो पाकिस्तान की एयरफोर्स और एयर बेसिस का हुआ। आज पाकिस्तान में 2 मत हैं कि असीम मुनीर ने ये वार अपने वजह से मोल लिया, भारत को पहलगाम पर उकसा करके ये विपदा मोल ली। और हो सकता है कि वो जाएं, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। असीम मुनीर अपने आप को एक गाजी की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि 1999 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल करने की हिमाकत की थी तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान से क्या सुर उठे थे। उन्होंने कहा था मुहाजिर ने मरवा दिया। असीम मुनीर भी मुहाजिर हैं, भारत से गए हैं, शिया मुसलमान हैं। पाकिस्तान की समाज में उनकी वो स्थिति नहीं है। तो बहुत जल्दी ये सुर उनको सुनने को मिलेंगे कि मुहाजिर ने मरवा दिया। लेकिन भारत की मुश्किलें यहाँ ख़त्म नहीं होती। ऑपरेशन सिंदूर के बाद या बुनियान मरसूस, जो पाकिस्तानियों ने अपना नाम दिया है इस ऑपरेशन का, वो शर्तिया शहबाज शरीफ पर दबाव डालेंगे कि नवंबर 2025 में जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा हो तो उन्हें 3 साल का एक्सटेंशन दिया जाए। आजकल एक्सटेंशन 5 साल का भी मिलता है। हो सकता है शहबाज शरीफ को ये मजबूरी हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि इमरान खान जेल के अंदर रहे। अगर ये समीकरण फिट बैठता है तो भारत को असीम मुनीर पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष के तौर पर 3.5 साल और झेलना पड़ेगा। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान हक्का बक्का है, लेकिन पाकिस्तान है कि रैलियों का शोर थम नहीं रहा है, जोर थम नहीं रहा है, और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि हमने जंग जीत ली। और ये हमारे लिए अच्छा है कि एक मुहाजिर पाकिस्तान की आर्मी को एक बार फिर लीड करेगा, और ऑपरेशन सिंदूर 2 जब होगा तो पता चलेगा कि पाकिस्तान ने क्या गलती की, क्योंकि विलन इन चीफ अभी भी जिंदा है। विलन इन चीफ
आज भी पाकिस्तान के लिए मैटर रखता है। तो विलेन इन चीफ के साथ भारत ने क्या करना है, भारत सही तरीके से जानता है। उनके छिपने के वो सीक्रेट बंकर्स भारत की निगाह पे थे, भारत के निशाने पे थे। हमने जानबूझकर उन्हें इसलिए छोड़ दिया कि भारत पाकिस्तान की जनता खुद जनरल असीम मुनीर को निकाल बाहर करे। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।